देखते हैं इसका थर्ड नंबर। देखिए दिया हुआ है 2y² इक्वल टू में x³ एंड y² इक्वल टू में 32x। अब देखिए यहाँ से y² इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं x³/2 ना, इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ y² इक्वल टू में 32x, ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों से सॉल्व करके हम लोग वो पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे x³/2 इक्वल टू में 32x। ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा तो x³ इक्वल टू में 64x आ जाएगा। इसको इधर लाते हैं x³ माइनस 64x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x² माइनस का 64 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x इक्वल टू में एक 0 हो जाएगा और दूसरा x² इक्वल टू में 64 यानी x इक्वल टू में प्लस माइनस √64 यानी आ जाएगा ±8। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं x आ गया। अब y के लिए चलते हैं, क्या होगा देखिए। हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं when x इक्वल टू में 0 तो y² इक्वल टू में हो जाएगा 32 इंटू में 0 यानी कि y 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा when x इक्वल टू में 8 तो y² इक्वल टू में 32 इंटू में 8 कितना आ जाएगा y² इक्वल टू में 8 2 16 1 और 8 2 8 3 24 25 आ जाएगा यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा √256 यानी प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस 16 आ जाएगा। अच्छा when x इक्वल टू में माइनस का 8 तो y² इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू में माइनस का 8 यानी कि y² इक्वल टू में माइनस का 256 यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 256 जो कि रियल नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर द कर्व्स intersect at 0 0 पर 8 16 पर एंड 8 -16 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास ऊपर जो कर्व दिया है y² इक्वल टू में क्या है x³/2 एंड दूसरा है y² इक्वल टू में 32x। चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 2i dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3x², 3/2x²। ये जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में 3x² बाई में 4y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू में 32। ये जाएगा डिवाइड में तो dy/dx आ जाएगा 32 बाई में 2y, 32 बाई में 2y। इसको हम लोग काट देंगे 16 टाइम्स में तो यहाँ से आपका dy/dx क्या आ गया 16/y आ गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एट 0 0 पर dy/dx क्या होगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 4/0। ये नॉन डिफाइन आ जाएगा और ये भी आपका नॉन डिफाइन ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक को m1 सपोज कर लेते हैं, एक को m2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो m1 माइनस का m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो नॉन डिफाइन ही है ये सब, जो कि यहाँ से ये नॉन डिफाइन ही आएगा। तो नॉन डिफाइन tan में इसका होता है π/2 के लिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है 8 और 16 लेकर उस पर dy/dx क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या था जी देख लीजिए एक बार x² था ना 3x² बाई 4y 4 इंटू में 16
यहाँ पर 3 इंटू में 8 का स्क्वायर 64, ये भी 64, 3 आ जाएगा m1। अच्छा दूसरा m2 के लिए, ये 816 पे चेक किया है, इसको भी 816 पे m2 के लिए दूसरा वाला जो आपका आया हुआ है 16 बाई 1, ये आप m2 सपोज कर लो। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, यानी कि 3 माइनस 1 बाई में 1 प्लस 3 इंटू में 1, और ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3 और 4, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स 1/2, ये भी हो गया एंगल। चलिए अब देखते हैं दूसरा 8 और -16 पर, देखिए क्या होता है। dy/dx, पहला आप 8 और -16 पे देखिएगा, हो जाएगा 3 इंटू में 8 का स्क्वायर और बाई में 4 इंटू में माइनस का 16, तो 3 इंटू में 64 बाई में माइनस का 64, ये कट जाएगा, यानी माइनस का 3, ये आपका m1 हो जाएगा। दूसरे वाले में रखते हैं dy/dx एट 8 माइनस का 16, तो दूसरा हो जाएगा आपका 16 बाई में -16 माइनस का 1, ये m2 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, यानी -3 माइनस 1 और -1, बीच में -1 और ये माइनस, ये डबल माइनस हो गया, भाई में 1 बाई में -3 इंटू में -1, ऊपर -3 प्लस 1 बाई में 1 प्लस का 3 और -2 बाई में 4, कट जाएगा -1/2, पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू में 1/2 के इक्वल, तो थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/2, ये हमने एंगल निकाल दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं इसका